अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो वो कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अगर आपका कोई स्टेट है, उसके एरिया में कुछ चेंज करना है, ऑल्टर करना है, उसे बढ़ाना है, घटाना है, या फिर मान लीजिए उस स्टेट का नाम चेंज करना है, तो कौन करेगा? तो यहाँ सिंपली बता दिया गया है कि ये काम आपकी पार्लियामेंट करेगी। कैसे करेगी? लॉ के थ्रू करेगी। कर क्या क्या सकती है? तो सबसे पहले उन्होंने हमें ये A to E में ये बताया है कि आपकी पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है। तो क्या कर सकती है? फॉर्म अ न्यू स्टेट, वो नया स्टेट बना सकती है। कैसे? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, कि वो किसी भी टेरिटरी को एक स्टेट से अलग कर दे, या और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, की 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को मिला दे। और क्या कर सकती है? पार्ट ऑफ स्टेट, कि किसी स्टेट के एक पार्ट को लिया और यूनाइट कर दिया उसे टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, कि किसी दूसरे स्टेट में उसे जोड़ दिया। तो वो ऐसा भी कर सकती है। कौन? आपकी पार्लियामेंट। वहीं और क्या करेगी? तो वो किसी भी एरिया को इंक्रीज कर सकती है, मतलब स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है, किसी स्टेट के एरिया को वो घटा भी सकती है, वहाँ की किसी भी स्टेट की बाउंड्री को वो क्या कर सकती है? तो ऑल्टर भी कर सकती है, और इसी के साथ साथ वो उसके नाम को भी ऑल्टर कर सकती है। करेगी कैसे? तो वो जो प्रोविजन है ना, वो आपके प्रोविजो में यहाँ पर दिया गया है, ये जो प्रोवाइडेड में है। तो जरा देख लेते हैं वो कैसे करेगी। सिंपल सा पहले समझ लें कि क्या है कि ये जो बिल है ना, जिसमें ये चेंजेस की बात की जा रही है, वो तभी इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस में, क्या चाहे आप लोकसभा में लाएं या आपकी राज्यसभा में लाएं। लाएंगे कब? जब उसकी रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट ने की हो। और प्रेसिडेंट कब उसकी रिकमेंडेशन करेंगे? कि प्रेसिडेंट पहले जिस भी स्टेट के ऊपर इस बात का इफेक्ट पड़ रहा है कि उसका नाम चेंज हो रहा है या उसकी बाउंड्री चेंज हो रही है, तो जिन भी स्टेट्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वो क्या करेंगे? तो उसके लेजिस्लेचर में जाके इस बात को रखवाएंगे और उनके व्यूज पूछेंगे। व्यूज पूछने हैं, ध्यान रखें, व्यूज पूछने हैं, सहमति नहीं। मतलब हाँ में जवाब मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो क्या चाहते हैं ये जानना ज़रूरी होता है। और फिर क्या होगा? जो भी टाइम लिमिट दी है स्टेट को, तो वो उसमें अपनी राय बता दे, या फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो प्रेसिडेंट से पूछें। अगर प्रेसिडेंट ने टाइम अलाउ कर दिया तो उस एक्स्ट्रा टाइम में उनको ये बताना होगा कि वो क्या व्यूज़ रखते हैं इस बिल के ऊपर। एंड देन उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे? तो उस बिल को हाउस में रखवा देंगे। तो ये है आपका पूरा प्रोसीजर। चलिए ज़रा देख लेते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को आपको कैसे कह रहा है। तो वो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस, की मतलब कोई भी बिल जो इस पर्पस से है, शैल बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा किसी भी हाउस में। कब तक? एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन नहीं किया तो नहीं आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन कब होगी? अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल, की जिस बिल में ये प्रपोजल है अफेक्ट द एरिया, बाउंड्री और नेम, कि वो कि जिस भी स्टेट के एरिया, बाउंड्री, नाम को अफेक्ट कर रहा है, द बिल हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो उस बिल को आपके प्रेसिडेंट क्या करेंगे? रेफर करेंगे। किसको? टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट की लेजिस्लेचर को वो रेफर करेंगे। एंड फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, किस लिए कर रहे हैं? उसके व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। देयर ऑन विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस और विद इन सच एक्स फर्दर पीरियड एज द प्रेसिडेंट में अलाउ, कि उस पीरियड के लिए जो प्रेसिडेंट ने कहा है या फिर जो भी एक्स्ट्रा पीरियड उनसे मांगा गया और प्रेसिडेंट ने अलाउ कर दिया तो उस टाइम में। एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड और अलाउड हैज एक्सपायर्ड, और जब तक वो टाइम एक्सपायर नहीं होता तब तक वो क्या करेंगे? उस बिल को आगे कहीं नहीं रखवाएंगे। तो ये है आपका पूरा प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आया हो। वहीं आपका जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि A to E in this article in clause A to E includes a union territory, मतलब कि जहां पर भी हमने कहा है कि स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो वहां पर स्टेट में यूटी भी इंक्लूडेड है। यानी कि यूटी की बाउंड्री को भी चेंज किया जा सकता है, यूटी को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, या 2 यूटीज को मिलाया जा सकता है, या 2 यूटीज को अलग किया जा सकता है। बट इन द प्रोविजो, जहां पर ये प्रोविजन दिया गया है कि वो कैसे कर सकते हैं, स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, वहां पर स्टेट में यूटी इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ जो स्टेट में यूटी इंक्लूडेड नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि यूटी तो वैसे भी सेंटर के अंडर है ना, प्रेसिडेंट जैसे चाहेंगे वैसे वहां पे रूल कर होगा। और दूसरी बात, सभी यूटीज में आपके क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है भी नहीं, तो जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली या है ही नहीं, लेजिस्लेचर है ही नहीं, तो वहां पर आप ये बिल को कैसे भेजेंगे? प्रेसिडेंट कैसे भेजेंगे, है ना? तो इसीलिए वहां पर स्टेट में यूटी इंक्लूडेड नहीं है प्रोविजो में। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। चलते हैं आगे और बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 की। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट, जो पावर आपकी कन्फर्ड है पार्लियामेंट पे, किससे? बाय क्लॉज ए, कि क्लॉज ए से जो हमने पार्लियामेंट को पावर दी ना कि वो ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्री को, इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, इसमें ये पावर भी इंक्लूडेड है कि वो नया स्टेट बना सकते हैं और यूटी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ स्टेट और यूटी, कि वो किसी स्टेट के एक पार्ट को यूटी एक पार्ट को मिला दें, टू एनी अदर स्टेट और यूटी, कि वो किसी पार्ट को मिला दें किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे यूटी में। तो ये काम भी पार्लियामेंट कर सकती है। तो ये था आपका आर्टिकल 3। आई होप आपको ये समझ में आया हो और आपकी पार्लियामेंट ये करती भी रहती है। जैसे कि आपका पौंडीचेरी है, 1954 में हमने उसे आपका क्या किया? तो फ्रांस से लिया। तो कराईकल, माहे और यनम तीनों आपकी फ्रांस की जो थी वो कॉलोनीज थी, और उनको मिला के हमने क्या किया? पौंडीचेरी बना दिया और उसे एक यूटी बना दिया है। और यूटी कब बनाया? 1962 में। तो ये है आपका आर्टिकल 3।